नमस्कार मेरे, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। रामनगर के चर्चित मांस प्रकरण में रामनगर कोर्ट से मिली 3 आरोपियों को जमानत। वन विभाग व वर्ड लवर्स में उत्साह। विधायक कैडा ने PWD सचिव से मुलाकात की। प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा गड़बड़झाल। विकास प्राधिकरण की टीम ADM पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में भारी पुलिस प्रशासन के साथ पहुंची। जिला प्रशासन की पहल मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा का एक मजबूत मॉडल बनकर सामने आया है। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के बनभुलपुरा में फर्जी तरीके से जाति और स्थायी बनाने का मामला सामने आया है। अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि बीती 23 अक्टूबर को रामनगर के ग्राम छोई क्षेत्र में हुए चर्चित मांस प्रकरण के मामले में रामनगर में स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से इस प्रकरण में जेल में बंद 3 आरोपियों की जमानत मंजूर हो गई है। उन्होंने बताया कि जमानत के तौर पर 1-1 लाख रुपए के जमानती कोर्ट में पेश करने होंगे। अधिवक्ता दीपक जोशी ने बताया कि अन्य आरोपियों की जमानत भी पेरिटी बेस पर न्यायालय से मिल सकती है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बिल्कुल। इसमें यह था कि दिनांक जो था 23/10/2025 को जो था नासिर की वाइफ जो है नूर जहां है, इनके द्वारा एक तहरीर रामनगर कोतवाली में दी गई थी कि मेरे पति जो है बरेली से भैंस का मीट लेके आ रहे थे, तभी जो है उनके साथ जो है मारपीट की गई है छोई में और उन पर जानलेवा हमला किया, उनको गाड़ी के आगे फेंका गया है। इस टाइप के सभी आरोप उन्होंने लगाए थे, जिस बाबत जो है रामनगर कोतवाली में जो है FIR नंबर 382/2025 दर्ज हुई थी, जिसमें धारा थी 190, 109 BNS में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसके बाद कोतवाली रामनगर में जो था इसमें जांच में जो थी धाराओं को काफ़ी बढ़ा दिया गया था, जिसमें धारा 190, 109, 115(2), 191(2), 351(3), 352 BNS संगीन धाराओं में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तो जिसमें कई लोगों को अरेस्ट कर लिया था। कुछ लोग इसमें एंटीसिपेटरी बेल के लिए हाई कोर्ट भी गए थे, लेकिन हम लोगों ने जो है एंटीसिपेटरी बेल की बजाय जो है इसमें मूल मेन बेल जो है उस पर जाना उचित समझा और उसी पे जो है हमें सफलता भी मिली है। और न्यायालय से जो है ADJ कोर्ट से हमारी जो है रामनगर से जो है ये बेलें तीनों स्वीकृत हुई हैं, तीनों लोगों की, जिसमें विकास उर्फ विशाल है, एक करण उर्फ कपिल बिष्ट है और एक नाम जो है वो संजू उर्फ श्याम सिंह नाम से है। तो इन सभी बेलों की बेलें जो है 1-1 लाख के जमानती पे जो है स्वीकृत की गई है। वकील साहब, देखा जाए कि अभी इसमें मुख्य आरोपी मदन जोशी और भी आरोपी तो जो आज जमानत 3 लोग हुए हैं, तो इनको भी अब लाभ मिल सकेगा? बिल्कुल। जितने भी इसमें नेम्ड FIR जो भी है, जिन लोगों का नाम है, उनको भी जो है पैरिटी बेस पे जो है न्यायालय जमानत दे सकता है और मिलनी भी चाहिए इसमें। तो पैरिटी, क्योंकि अभी तो केवल हम जमानत ले रहे हैं, कोई हम ये नहीं कह रहे कि हमें बरी किया जाए। बाकी तो जांच का विषय है, कोतवाली रामनगर अपना जांच करेगी। इसमें जो है कोतवाल विवेचक हैं इसमें खुद ही, तो वो जांच करते रहेंगे। बाकी बेल तो एक्यूज का राइट है। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क ने एक बार फिर अपनी जैव विविधता से दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। यहाँ पहली बार यूरोप, पूर्वी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में पाई जाने वाली दुर्लभ प्रजाति हॉफिंच देखी गई है। इस अद्भुत दिखने वाले प्रवासी पक्षी के अचानक कॉर्बेट में नजर आने से वनाधिकारी और पक्षी प्रेमी बेहद उत्साहित हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि झुंड में रहने वाला यह पक्षी संभवतः अपने दल से बिछड़कर यहाँ पहुँच गया होगा। कॉर्बेट में दिखना इस प्रजाति की तीसरी और बेहद महत्वपूर्ण साइटिंग मानी जा रही है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। एक हॉपिंच नाम का पक्षी है, इसको इस बार ढेला रेंज में देखा गया है और जैसे कि जो बर्ड स्पेशलिस्ट हैं उनसे जानकारी प्राप्त की, ये POK में लास्ट टाइम पे 2 बार इसको देखा गया है और ये वेस्टर्न एशिया और यूरोप में ज़्यादा मिलता है, ठंडे इलाकों में ज़्यादा मिलता है। तो जो बर्ड स्पेशलिस्ट है वो ये मान रहे हैं कि इसके हो सकता है माइग्रेशन पैटर्न में बदलाव की वजह से यहाँ देखा गया है और इसे अभी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी अपनी जो बर्ड्स की चेकलिस्ट है उसमें शामिल करने जा रहा है। भीमताल विधायक राम सिंह कैडा ने आज देहरादून सचिवालय में PWD सचिव पंकज कुमार पांडे से मुलाकात कर कहा, भीमताल विधानसभा क्षेत्र के ओखलकांडाधारी, रामगढ़ व भीमताल ब्लॉक के कई मोटर मार्गों पर डामरीकरण किया जाना अति आवश्यक है, जिससे कि ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान हो सके। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर उन मकानों को बेच दिया जा रहा है। ताजा मामला जसपुर वार्ड नंबर 16 का है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राशिदा बेगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया।
जिसके बाद उस मकान को बेच दिया गया और मकान पर लगा प्रधानमंत्री आवास का विज्ञापन भी मिटाकर पड़ोस में बने हुए दूसरे मकान पर लगा दिया गया। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी उदयवीर सिंह ने कहा कि राशिदा बेगम पत्नी दिलशेर के नाम एक आवास आया था जिसे उन्होंने बेच दिया है, जिसके बदले में उनके द्वारा शपथ पत्र दिया गया है जिसकी जांच कराई जा रही है। झूठे होने पर उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। मेरे संज्ञान में एक मामला आया है। PM आवास योजना साजिदा बेगम वाइफ ऑफ दिलशेर वार्ड नंबर 16 के नाम अलॉट हुआ था। इनके द्वारा मकान बनाकर उनको सेल आउट कर दिया है। मेरे संज्ञान में मामला आते ही मैंने उनको नोटिस दिया। नोटिस में उन्होंने शपथ पत्र दिया है कि मेरे द्वारा मकान नहीं बेचा गया है। अब इसकी शपथ पत्र की जाँच होगी। अगर मामला झूठा पाया जाएगा तो उनके नाम की FIR दर्ज की जाएगी। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास ID कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के किच्छा क्षेत्र में स्थित सिरौली कला में आज सुबह विकास प्राधिकरण की टीम ADM पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में भारी पुलिस प्रशासन के साथ पहुंची। इस दौरान ADM पंकज उपाध्याय ने सिरौली कला में बन रहे नए मकान के कागज की जांच की तो पता चला कि कई मकान बिना विकास प्राधिकरण द्वारा पास नक्शे के बिना ही तैयार हो रहे। 10 से अधिक मकान पर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। ADM के निर्देश के बाद से स्टैंप की बिक्री पर तैयार हो रहे भूखंड की दीवारों को गिरा दिया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सिरौली कला में बड़े पैमाने पर जो 3.5 एकड़ की ज़मीनें हैं उसमें मैं देख पाया मैंने कि सब में प्लाटिंग हुई है। निश्चित तौर पर कुछ प्लाटिंग पुराने भी लग रहे हैं, लेकिन अभी जो हमने 2 गलियों का निरीक्षण किया उसमें करीब 12 मकान रेजिडेंशियल अंडर कंस्ट्रक्शन पाए गए हैं। एक बैंकेट हॉल अंडर कंस्ट्रक्शन पाया गया है, एक कमर्शियल बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन पाया गया और एक स्कूल का 2य तल अंडर कंस्ट्रक्शन पाया गया है। ये प्राधिकरण के लिए भी गंभीर विषय है कि यहाँ पर JE ने लगातार चालान तो किए हैं, लेकिन वो सील करने में विफल रहे हैं, उसको ध्वस्तीकरण कराने में विफल रहे हैं, निर्माण को रुकवाने में विफल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे मैं इसके संबंध में उच्च अधिकारियों से को रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा और उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हमारे जो कर्मचारी हैं जिनका फेल्योर रहा है इसमें उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, अभी मैंने कमर्शियल बिल्डिंग को सील करा दिया है, स्कूल की बिल्डिंग भी सील हो रही है और बैंकेट हॉल को सील कर रहे हैं। इनको सुनवाई का अवसर देंगे, क्योंकि निजी ज़मीन है तो इनको अवसर दिया जाएगा पूरा सुनवाई का। उसके बाद भी यदि ये पात्र नहीं पाए जाएंगे तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और जो तस्वीर मुझे दिखाई पड़ रही है उसमें यहाँ पर अवैध तरीके से ज़मीन की खरीद फरोख्त और अवैध तरीके से निर्माण, ये दोनों बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। विद्युत विभाग के लोग मेरे पास हैं। अभी जो बिल्डिंग पिछले 2-3 महीनों में भी बन रही है उनमें बिजली का कनेक्शन दे दिया गया। निश्चित तौर पे कहीं न कहीं बिना मांझित स्वीकृत कराए जो बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं उससे भी अवैध कंस्ट्रक्शन करने वालों को प्रोत्साहन मिल रहा है। तो मैंने उनसे अपेक्षा करी भी मौखिक रूप से और मैं लिखित रूप में भी अपेक्षा करूँगा कि जहाँ तक प्राधिकरण क्षेत्र है वहाँ पर जब तक मानचित्र किसी स्वीकृत नहीं हो जाता तब तक बिजली कनेक्शन न दिए जाए, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी अवैध कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा दे रहा है। सर, कुछ जगह पे स्टाम्प पे खरीद फरोख्त के मामले सामने आए थे, कई जगह पे अपने ध्वस्तीकरण। एक प्रकरण मैंने पाया कि उन्होंने स्टाम्प पर खरीदा था, अभी न्यू ही भरी गई थी, मैंने न्यू को तोड़ दिया है
और उनको स्पष्ट कर दिया है सीढ़ी 1 की जमीन आप रजिस्ट्री कराइए, मानचित्र स्वीकृत कराइए, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करिए। सभी लोगों से मेरी अपील है मीडिया के माध्यम से कि कहीं पर भी सीढ़ी 1 की जमीन है तो रजिस्ट्री कराइए, दाखिल खारिज कराइए, मानचित्र स्वीकृत कराइए, उसके बाद भी निर्माण कार्य करिए, अन्यथा आपको कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और अब तो बिजली के कनेक्शन को भी देने के लिए हम अनुरोध कर रहे हैं कि बिजली के कनेक्शन जब तक मानचित्र स्वीकृत न हो तब तक न दिया जाए। जिला प्रशासन की पहल मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा का एक मजबूत मॉडल बनकर सामने आई है। पहले स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को ठहरने की उचित व्यवस्था नहीं मिलती थी, जिसके कारण कई महिलाएं जांच पूरी होने से पहले ही लौट जाती थीं। समय पर जांच, आवश्यक उपचार और बेहतर आराम ने मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाया है। यह सफल मॉडल साबित करता है कि धामी सरकार की दूरदृष्टि और जिला प्रशासन के प्रबंधन से मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा को नई दिशा मिल रही है और महिलाओं की जिंदगी में वास्तविक बदलाव आ रहे हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में हम लोग देखते थे कि गर्भवती महिलाएं जब आती थी तो वो रुकती नहीं थी, तो कई बार हम लोगों ने देखा कि कई केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हमको ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो आएँ, कुछ दिन वेट करें और जब भी उनकी डिलीवरी का समय हो तो उस समय अंतर्गत डिलीवरी कराई जा सके। तो ऐसे हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ या कहीं पर भी जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ हमारी प्रेगनेंसीज हो रही हैं उनको हम लोग शिफ्ट करना चाहते थे, तो उसके लिए हम लोगों ने रेस्ट रूम्स जो उनके लिए बनाए हैं, उन रेस्ट रूम्स में हम लोगों ने हॉट एंड कोल्ड एसी का प्रोविज़न किया है। कई बार हम लोग देखते थे कि यहाँ पे काफ़ी उमस का माहौल होता था या सर्दियों में ऐसी सुविधाएं नहीं होती थी, तो अब इसके माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी महिलाएं आ रही हैं और अपना प्रसव में पहले रेस्ट रूम में वेट कर जितनी भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं उनको हम लोग एड्रेस कर पा रहे हैं और उसमें काफ़ी हम लोग देख रहे हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और IMR में भी अंतर आ रहा है। देखिए, इस तरह की जो उच्च जोखिम वाली जो गर्भवती महिलाएं हैं, काफ़ी जैसे इंटीरियर साइड में काफ़ी स्वास्थ्य केंद्रों से दूर रहते हैं, तो ये जिला चिकित्सालय उनको यह सुविधा प्रदान करती है कि उन्हें वेटिंग के लिए जो डिलीवरी से करीब 1 सप्ताह पहले 2 सप्ताह पहले तक और ला करके यहाँ पे ऑल वेदर एसी हमने इंस्टॉल कराए हैं ताकि 12 महीने इसमें कोई भी किसी भी तरह की मतलब दिक्कत नहीं हो और इसकी पूरी देखभाल और जांच जो है करके और सुरक्षित मातृत्व और इससे जो है होता है और जो बाल मृत्यु दर है वो भी काफ़ी कम होता है। तो इन सबको नियंत्रित ऐसे किया जाता है और इनकी सुविधाएं भी जो है ना जो अपेक्षित है इनके लिए वो हम करते हैं। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास ID कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के बनभुलपुरा में फर्जी तरीके से जाति और स्थायी बनाने का मामला सामने आया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को पिछले 5 वर्ष में बने जाति और स्थायी प्रमाण पत्रों की जांच के निर्देश दिए थे। ADM पंकज उपाध्याय ने बताया कि प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान 4 प्रमाण पत्र संदिग्ध मिले हैं। एक प्रमाण पत्र में 1988 का वोट लिस्ट लगी है, जिसकी जाँच की तो पता चला कि
मतदाता सूची में दर्ज राजकौर पत्नी चरण सिंह के नाम से छेड़छाड़ कर अलाउद्दीन कर दिया। इस मामले को गंभीरता से देखते हुए अलाउद्दीन से साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा है। अगर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए तो आगे की कार्यवाही की जाएगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड सरकार और जिलाधिकारी महोदय उधम सिंह नगर द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देश के क्रम में जनपद उधम सिंह नगर में प्रथम चरण में गत 5 वर्षों के अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र का पुनः सत्यापन कराया जा रहा है। इसी चरण में गदरपुर में जो प्रकरण संज्ञान में आए हैं, 4 प्रकरण अभी प्रथम दशा संज्ञान में आए हैं, जिसमें 1988-89 के आसपास के जो मतदाता सूचियाँ थीं उनमें नाम बदलना शुरू किया गया और अगले 10 सालों में उसे बदलते हुए राज्य गठन के समय उन्होंने अपने को स्थायी निवासी रूप में सिद्ध करते हुए जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं, ऐसा हमारे संज्ञान में आया है। ऐसे 4 मामलों की रिपोर्ट उप जिलाधिकारी गदरपुर ने कहा है कि उन्होंने जिला कार्यालय को भेज दिया है, जिसमें स्क्रूटनी कमेटी के द्वारा उनको नोटिस देकर के सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और समस्त तथ्यों का परीक्षण करते हुए अंतिम निर्णय लिया जाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया जो तथ्य हमारे सामने आए हैं उससे ऐसा लगता है कि अभिलेखों में छेड़छाड़ करके कूट रचित अभिलेखों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र पाए गए हैं। लेकिन हम अंतिम निर्णय इसमें जांच करने के बाद ही बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जनपद के अन्य तहसीलों से भी हमें जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं और कुछ सियासी सेंटर हैं जो इसमें मिली भगत करके अपात्र लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का बनवाने का काम कर रहे हैं। इसमें जांच प्रारंभ हो गई है। प्रत्येक सप्ताह एसडीएम्स को समीक्षा करने के और प्रत्येक 15 दिन में एडीएम द्वारा उसमें समीक्षा की जानी है और प्रत्येक महीने जिलाधिकारी महोदय के समक्ष उसमें रिपोर्ट रखा जाना है, कितने सत्यापन हो गए और कितने अपात्र पाए गए हैं, कितने सही पाए गए हैं। दूसरी बात, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जनपद में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विभिन्न तरीके से बाहर के ऐसे लोगों को ला करके सरकारी ज़मीनों बसाने का, अवैध ज़मीनों बसाने का, स्टाम्प से ज़मीन खरीदवा कर बसाने का काम कर रहे हैं और फिर वह जिलाधिकारी महोदय के रोक के संबंधी आदेश जारी करने के बाद भी ऐसे अवैध मकानों में, अवैध ज़मीनों पर बिजली का कनेक्शन ले रहे हैं, राशन कार्ड बनवा लिए हैं। ऐसे तक संज्ञान में आए हैं। जैसा कि काशीपुर में जब जाँच की गई थी तो वहाँ संज्ञान में आए थे लगभग 250-300 वहाँ पर राशन कार्ड निरस्त किए गए। तो एक मुझे ऐसा लगता है कि पूरा एक सिंडिकेट इसमें काम कर रहा है। उसके लिए हमने सभी जिलाधिकारियों को जिलाधिकारी महोदय ने अधिकृत किया है कि आप इसमें गहराई से जांच करें और ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता से जांच करें जहां पर बड़े पैमाने पर हाल फिलहाल में बसावट हुई है। हमारा लोगों से कहना है कि आप डरे नहीं, आपके पास ज़मीन के दस्तावेज हैं, मकान के दस्तावेज हैं और आपके जो अभिलेख हैं, अगर आपने सही अभिलेख लगाए इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आपने कोई कूटनीतिक अभिलेखों के आधार पर कोई प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तो मेरी तो अपील है कि आप स्वयं और उसमें विजिल ब्लोअर बन करके आपने एप्लीकेशन देकर के अपना प्रमाण पत्र निरस्त करा लें। और दूसरा, जो एसडीएम की जांच में ऐसा प्रकरण प्राप्त होगा जिसमें कूटनीतिक अभिलेखों का उपयोग किया गया तो उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। प्रदेश की सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ के साथ।